मैं सेल्फ अमित खिलारी, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ एनआईटी सूरत। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला था, मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं कि जिन्होंने अभी तक जेई के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा और लास्ट के 10 दिन बचे हैं और अभी तक उन्होंने मतलब बोर्ड के लिए पढ़ा होगा या जेई के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैंने बोला था कि जो कुछ जानते हैं जेई के बारे में, के लिए कुछ पढ़ रखा है, तो उन बच्चों के लिए आप इजीली 80 to 90 या 100 मार्क्स के अप्रोक्स आप मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि जिन्होंने बोर्ड के लिए पढ़ा और जेई के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। उनके लिए मैं आपको लिए कंप्लीट शेड्यूल आपको देने वाला हूँ, कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिक टॉपिक आपके लिए मैं बताने वाला हूँ पीसीएम के अंदर, जिससे आप अगर आपको, और ये भी बताऊँगा कि आपको इसमें कितना टाइम लगने वाला है पढ़ने के लिए और पढ़ने रिविजन और क्वेश्चन करने के लिए, और कितना टाइम आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिससे आप इजीली मतलब 80 to 90 तो मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मैंने बताया उस शेड्यूल को अगर आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली यू कैन अचीव। ओके, नाउ मूव ऑन। लास्ट 10 days फॉर जेई मेंस 2024, मतलब लास्ट के 10 दिन आपके पास बचे हैं। और मैंने नीचे देखो मेंशन कर रखा है कि अभी तक टिल नो स्टडी फॉर जेई मेंस, मैंने शॉर्टकट में लिखा कि अभी तक आपने जेई मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब फोकस किया बोर्ड के ऊपर। 80 to 90 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं, इजीली यू कैन गेट। ओके, अब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए आपको लिए स्पेसिफिक चैप्टर कुछ निकाल के रखें और कुछ चैप्टर एकदम ईजी है। मैंने ऐसे नहीं रखा कि कुछ वेटेज इसका ज़्यादा है। अगर वेटेज बाई के मैं रखना चला गया तो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, कुछ हार्ड कैटेगरी में भी आते हैं और कुछ वेटेज भी आप रखते हैं और ईजी भी है चैप्टर, तो मैं वो चैप्टर्स आपके लिए निकाल के लाया हूँ। जैसे मैंने लिख रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों के लिए आपको स्पेसिफिक चैप्टर लिखा है। फिजिक्स के अंदर मूव करते हैं, देखना यहाँ पे फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में मैंने सबसे पहला चैप्टर लिखा WP, वर्क पावर एनर्जी मैकेनिक्स, मतलब जो आपका वर्क पावर एनर्जी जो है, इसमें आप मतलब ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, आपको ज़्यादा फॉर्मूले आने चाहिए और जो कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो वर्क पावर एनर्जी आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी ग्रेविटेशन, एक छोटा सा चैप्टर है, उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा हार्ड इसके अंदर फॉर्मूले भी नहीं होते हैं। और अगर आपको ग्रेविटेशन आता है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यू कैन शेयर, मैंने थर्ड चैप्टर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो ग्रेविटेशन करने में आपको कोई जोर नहीं आने वाला, क्योंकि लगभग फॉर्मूलेज जो होते हैं वो मैच कर जाते हैं इसके अंदर। ओके, थर्ड मैंने फोर्थ चैप्टर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन आने की मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको भी करना पूरा। तो मैंने 5 लिखा मॉडर्न फिजिक्स। आप बोलोगे कि भैया आपने तो मॉडर्न फिजिक्स पूरी लिख दी है कि हाउ टू कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये, तो डोंट वरी, मॉडर्न फिजिक्स का आपको कुछ नहीं करना। मैं बोलूँ मॉडर्न फिजिक्स में आपको 2 पार्ट में होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये सभी चैप्टर, नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि सभी चैप्टर आप कैसे करेंगे, किस सोर्स को आप फॉलो करेंगे, कितने घंटे में आपको करना है, सब बताऊँगा। डोंट वरी, आप देखते जाइएगा। ओके, तो 6th चैप्टर है फिजिक्स का, वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जेई मेंस 2024 के पेपर में आपको मिलेंगे। ओके, अब नाउ मूव ऑन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ऊपर मूव करते हैं। इसमें मैंने लिखा है, पहले लिखा है P, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं उठाए हैं भाई साहब, बिल्कुल भी। यू कैन सी हियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 2 चैप्टर उठा रखे हैं, इनऑर्गेनिक में 2 या 3 चैप्टर उठाए हैं, ज़्यादा कुछ चैप्टर नहीं उठा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। मैंने आपको बस इस लास्ट 10 दिन में आपको बस करना क्या है, जिससे आप इजीली 80 मार्क्स तो ले ही सको अपने पेपर में। देखो, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में पहले लिखा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपके पास आएगा, ईजी सा चैप्टर है और बहुत कम टाइम में आप इसे कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम इजी चैप्टर है, आप कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, इसे भी आप कर सकते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट शायद आपके हट गया हो या नहीं हटा, एक बार देख लेना। अगर नहीं हटा तो आप सॉलिड स्टेट को भी कम करके जाना, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे। ओके, नीचे मैंने लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। आपको पता है कि जितना फिजिकल केमिस्ट्री का होता है उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, उतना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, तीनों का वेटेज बराबर होता है भाई साहब। लेकिन अगर आपको कुछ और देखना है तो मैंने सबसे पहले इसमें लिखा GOC। अगर आपको GOC आती है तो बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकोगे। फिर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक मतलब रटने वाला चैप्टर होता है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे NCERT से तो आपका ये अच्छा हो जाएगा और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IO में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लिखा है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है उसके अंदर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप तो याद ही कर लेना, मतलब इसको रिमेंबर रखना, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी आयनिक ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन एंथैल्पी, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाला है। हर साल आता है, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है भाई साहब। ओके, सेकंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक पेपर के अंदर मिलने ही वाला है। D and F लोग से दोनों से मिलाकर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर आप इसको करके गए, मतलब एक स्पेसिफिक मैंने आपको चैप्टर आपको बता दिए हैं
अगर आप इनको करके जाते हैं तो आप भाई साहब लास्ट के 10 डेज में भी आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा मैथ के लिए, मैथ में मैंने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी महाभारत नहीं है भाई साहब। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ 4 से 5 मेथड होते हैं, उन मेथड का आपको क्वेश्चन करने हैं और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर नहीं आता है भाई साहब। मैथ वैसे हार्ड लेवल में आ रहा है, लेकिन जो चैप्टर बता रहा हूँ 6 से 7 चैप्टर बता रहा हूँ, उसमें से अगर आपके 6 क्वेश्चन आए इनमें से और 6 के 6 नहीं कर पाए, कम से कम 3 क्वेश्चन तो कर पाओगे। और मैथ के अंदर तो 15 से 20 मार्क्स आना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 15 से 20 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको 90% तक आपके मैथ में बनने की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है भाई साहब। तो मैथ को हल्का मत समझना भाई साहब बिल्कुल भी, क्योंकि फिलहाल जो मैथ है वो हार्ड लेवल में आ रहा है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स, जो एक इजी सा चैप्टर है, इसको आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन आता ही आता है। सीक्वेंस सीरीज 3D से तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक भी लिख रहा है, ध्यान से आप नोट करना। डिस्टेंस बिटवीन मैंने लिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, इसका मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, इसके जो क्वेश्चन 1-2 लगा के ही जाना। ओके, अब देखना मैंने आपको स्पेसिफिक, आप ध्यान से देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के तीनों के मैंने स्पेसिफिक जो चैप्टर मैंने निकाले थे मैंने आपको बता दिए। अब बोलोगे कि भैया आपने 6-12 और ये लगभग आपने मतलब ये कितने हो गए, यू कैन सी है, मतलब आपने लगभग 20 to 21 चैप्टर्स आपको बता दिए हैं और हमारे पास दिन कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। तो हम ये कैसे करें, हमें कुछ आता भी नहीं है जेई लेवल का। तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं आपके लिए बैठा हूँ तो आपको ज़रूर बताऊँगा। आपको कोई भी वो नहीं रहे कि भैया मैं हेक्टिक हो गया, आपने तो बोल के चले गए लेकिन आपने ऐसे नहीं बताया कि इसको करना कैसे। तो बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे मैंने लिखा है, सभी के नीचे लिखा है, आप ध्यान से नोटिस करना। यहाँ पे मैंने लिखा है 25 आवर्स, 25 आवर्स, 25 आवर्स। अब देख के सरप्राइज हो जाओगे, भैया क्या अच्छा चैप्टर 25 आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अबे डोंट वरी यार भाई, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अब ऐसा तो नहीं है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को उठाए और उसके अंदर डीपली जा रहे हो, बढ़िया क्वेश्चंस लगा रहे हो। वो टाइम गया यार, लास्ट के 10 डेज बचे हैं, जितना ले सकता हूँ लास्ट के 10 डेज में हमें निकालना है बस। जैसे से जितना स्कोर कर सकते हैं उतना खींच के निकालना है बस, हमें यही टारगेट है हमारे पास। ये नहीं कि हम नॉलेज रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, वो टाइम गया यार, गया वो, अभी वो नहीं है टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 25 तो कितने हो गए टोटल साल, मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके लिए निकाल के रखी है, क्योंकि आप मुझे पता था कि आप डेफिनेटली सोचोगे कि भैया करना कैसे, ये तो आपने नहीं बताया, तो मैंने बताया। टोटल आपके 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ओके, 10 दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। 24 आवर्स में भी मैंने देखो कितना इजी आपके लिए बनाया है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यार। देखना मैंने आपको एक दिन के अंदर मैंने कुछ नहीं बोला, आपको 10 घंटे ही पढ़ना, ओनली 10 आवर्स फॉर स्टडी। क्या करना है, आप लास्ट के जो बच गए 14 आवर्स, उसमें आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड आपने 10 घंटे अगर आप पूरे मन से लगा देते हो, इससे ज़्यादा लगाओगे तो आपका फ़ायदा है। लगा देते हो कि आपके पास कितने घंटे अभी भी पढ़ने के लिए, स्टडी जो आवर्स आपके पास 100 आवर्स हैं। ओके, 100 आवर्स आपके लिए पढ़ने के लिए बचे हुए हैं। फिर मैंने बोला कि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके पास 75 आवर्स आपको कंप्लीट लगेंगे, किसको लिए, इन सभी चैप्टर को करने के लिए। अगर आप फिर बोलोगे कि भैया अभी तक तो नहीं बताया आपने कैसे करना है, अरे बता रहा हूँ भाई। रिमेनिंग 25 आवर्स, जो आपके पास 25 आवर्स बच गया, उसमें मैंने लिखा है कि रिमेनिंग 25 आवर्स फॉर PYQ टेस्ट 2003 ऑनलाइन मोड, मतलब जो 23 के अंदर जो JEE हुआ था उसके जो PYQ है उसका ऑनलाइन मोड में आपको टेस्ट देना है, और मिनिमम 3 टेस्ट तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं कि भैया आपने बता दिया कि 75 आवर्स में हम कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैंने नीचे एक इंपॉर्टेंट लिखा, यहाँ पे लिखा है सोर्स। आपको क्या करना है, जैसे आपको फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 शॉट। उस 1 शॉट में भी एक आएगा 1 आवर्स का 1 शॉट, एक आएगा 2 से 3 आवर्स के बीच का 1 शॉट, और एक आएगा 5 to 6 आवर्स का 1 शॉट। आपको क्या करना है, बीच वाले को उठाना है, मतलब 2 से 3 आवर्स का जो 1 शॉट होता है उसको उठाना है। उस 1 शॉट में आपको पूरे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। हर 1 शॉट में ऐसा ही होता है, उसमें सभी जो फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज किया जाता है, कॉन्सेप्ट जो होता है उनको रिवीजन करवाया जाता है। तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं पता थे आपको उससे पता चल जाएंगे, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और आपके जो PYQ में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए उनको भी आपको करवाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी उस पर 1 शॉट में हो गया, आपके जो फॉर्मूला रिविजन था वो भी आपके साथ साथ हो गया। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको यूट्यूब 1 शॉट से आपको क्या करना है, मतलब 2.5 to 3 आवर्स का जो 1 शॉट होता है, आप देख सकते हैं किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, PWN अकेडमी, वेदांत, तो अदर प्लेटफॉर्म जो है आपको पसंद है आप उसी के उठा के 2.5 से 3 आवर्स का 1 शॉट लेके उसको कंप्लीट करो और उसके बाद में आपने रिवाइज कर लो कि हाँ हमें फॉर्मूले याद हैं और हमने क्वेश्चन भी हमसे लग रहे हैं। तो ओके, वहाँ तक हो गया तो आपको वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया, उस चैप्टर में आप क्वेश्चन करने के लायक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप क्वेश्चन कर ही दोगे, ये तो गारंटी है।
मैथ के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे मैथ के लिए हर एक चैप्टर के लिए मैंने 4 आवर्स रखे हैं। आप देख लेना 6 चैप्टर हैं और उसमें मैंने 4 आवर्स दिए हैं, तो 24 आवर्स होता है, तो मैंने 5 आवर्स आपके लिए लिख रखे हैं। तो मैथ के थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा दिया है क्योंकि आप सोच के उस क्वेश्चन सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करना। ओके, इसके बाद में मैंने बोल दिया कि आपके पास 2 से 3 आवर्स का वन शॉट देखो और कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको बच गया उसके अंदर 24 आवर्स के लास्ट के अंदर 3 डेज़ आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत लिख लेना और उससे आपने जो टेस्ट देने हैं, टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो भाई साहब प्रेशर फील मत करना हो लास्ट के दिनों में। और आपके मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो किया ना भाई साहब, और आप कुछ भी नहीं जानते अभी तक जेईई के बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ा, ओनली बोर्ड के लिए पढ़ा है, तो आप 80 to 90 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर जाओगे यार। मेरी बात का विश्वास करो और इसको आप फॉलो करके देखो। तो मिलेंगे मेरे दोस्तों इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग शेड्यूल्स के साथ। तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल को और अपने भाइयों को जिसको ज़रूरत है उनके लिए आप उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।